काफिला सिवान के शिवजी चौक से गुजर रहा है। खुली गाड़ी में तेजस्वी सरकार बढ़िया है। बीजेपी का। बीजेपी का। अभी आप उधर क्यों गए? हम जाएंगे, इधर जाएंगे, अलग कार्यक्रम में जा रहे हैं। अलग अलग। अब की बार एकदम तेजस्वी सरकार एकदम जरूरत है, एकदम गरीबों का मसीहा है वो। आपने कहा आपका जन्म 2002 में हुआ था कि जब लालू जी का दौर था या राबड़ी जी का दौर था, वो दौर बहुत बुरा था बिहार के लिए, किडनैपिंग हो जाती थी। नेता कौन अच्छा है? हम तो बीजेपी के पार्टी हैं। बीजेपी की पार्टी है, तो दब क्यों रहे हैं? मतलब यहाँ राजद वाले हैं तो बोल नहीं पाएंगे क्या? कई जगहों पर जहाँ ज्यादा कांग्रेस के या राजद के समर्थक होते हैं, दूसरी पार्टी के लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। ये सच्चाई है, ठीक है। अभी बीजेपी के कार्यक्रम में हम जाते हैं तो राजद के लोग पूरा चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। हमने तो देखिए राहुल गांधी यहाँ गुजर रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला सिवान के शिवजी चौक से गुजर रहा है। खुली गाड़ी में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। तो खुली जीप में देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा था कि आतंकी अलर्ट की वजह से राहुल गांधी तेजस्वी यादव बंद गाड़ी में जो है चल रहे थे। सुरक्षा कारणों से खुली जीप में उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन अभी सिवान में राहुल गांधी तेजस्वी यादव खुली जीप में लोगों का अभिवादन कर रहे थे। बड़ी संख्या में तेजस्वी यादव के समर्थक भी हम लोगों को यहाँ पर दिखे। और देखिए काफिला आगे की तरफ बढ़ चुका है और काफी जाम भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के आसपास लोग मौजूद हैं, लोग अभिनंदन कर रहे हैं और उनसे हाथ मिलाकर जो है कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत करें और उत्साह है लोगों में। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। राहुल गांधी अभी अभी निकले हैं, कुछ मिजाज बदल रहा है बिहार का क्या, कि सत्ता परिवर्तन होगा क्या, नीतीश कुमार की सरकार रहेगी? ये तो अभी कुछ कहा नहीं सकता। आने वाले माहौल को हिसाब देखते हुए, जन समर्थन इनका देखते हुए हो सकता है कि कहीं अब सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। अभी देखिए राहुल गांधी तेजस्वी की जो जोड़ी है, जो बिहार में मुद्दा बना रहे हैं SIR का, क्या ये चुनावी मुद्दा है बिहार में? बिल्कुल है, 100%। वोट चोरी हो रहा है। हाँ, ये तो आपको नवंबर के बाद ही पता चल जाएगा। नवंबर इलेक्शन आ रहा है। मतलब वोट चोरी हो रहा है तो बीजेपी नीतीश की सरकार बन जाएगी। अब देखिए, इसमें अभी हम लोग आम पब्लिक है, हम आम पब्लिक को खुलकर हर चीज़ बताना जरूरी नहीं है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को खुद समझ में आ रही है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम सुमन यादव है। अभी राहुल गांधी अभी अभी गुजरे हैं यहाँ सिवान से, क्या आपको लगता है? खुशनुमा माहौल है। हाँ। अच्छा, इसी तरह जब राहुल गांधी की सभा दरभंगा से निकली थी, उससे पहले कार्यक्रम में मोदी जी की मां को गाली दी गई थी, उस पर क्या कहिएगा? मोदी जी की माँ को गाली तो राहुल जी थोड़े दिए हैं। राहुल जी ने इस सभा में दी गई तो थी। कोई दिया होगा, कोई बीजेपी का एजेंट होगा। गिरफ्तारी भी हो चुकी है, हो गई होगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हम आरजेडी। आप नहीं, हाँ। जिसकी गिरफ्तारी हुई है। वो अब जांच का विषय है, जांच होने दीजिए। जांच होने दीजिए। तो और लोगों से बातचीत करते हैं, चलिए। क्या नाम सर आपका? क्या कहेंगे राहुल गांधी तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम बिहार भर में हो रहा है, क्या सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे राहुल तेजस्वी? हो सकता है, हो सकता है। बता सकते हैं राहुल गांधी क्या मोदी से बेहतर है? नहीं, हो सकता है, देखिए क्या होता है। आप खुल के बोल नहीं रहे हैं, क्या बात है? देख लीजिए। क्या क्या नाम है? शंकर सिंह। किसकी सरकार बढ़िया है? बीजेपी का। बीजेपी का। अभी अभी राहुल गांधी गुजरे हैं। हाँ? पर दीपांकर भट्टाचार्य जी से बात करते हैं। दीपांकर जी, क्या कहिएगा? अभी अभी राहुल गांधी तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं और मैं उसी यात्रा में ही था। पटना में बवाल हो गया है। यात्रा से क्यों उतर गए? कोई आवाज सुनाई नहीं देती। आप उधर क्यों गए? हम जाएंगे, इधर जाएंगे, अलग कार्यक्रम में जा रहे हैं। अलग 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 कार्यक्रम मेरा है। अभी मीटिंग है, कल सुबह यात्रा में। कल सुबह निकलेंगे। हाँ। अच्छा, देखिए पप्पू यादव खुली जीप से जाते हुए, पप्पू यादव के पीछे तमाम कार्यकर्ता। पप्पू यादव भी खुली जीप से यहाँ निकल रहे हैं सिवान के इस शिवजी चौक से। अभी अभी पप्पू यादव भी गुजरे। दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ नीचे उतर गए हैं, कुछ कार्यक्रम उनका अलग है। और आगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला जा रहा है और पीछे जो है पप्पू यादव खुली जीप से जा रहे हैं। और काफी संख्या में जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। लोगों से बात करते हैं। माहौल बना रहे राहुल तेजस्वी, किसकी सरकार बन रही है इस बार? तेजस्वी की सरकार बनेगी।
ये तो डंका का चोट पर बनेगी। नीतीश कुमार की सरकार क्यों नहीं बनी? नहीं नहीं बनेगी। वो तो कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर पलटी मारते हैं। अब की बार एकदम तेजस्वी सरकार एकदम जरूरत है, एकदम गरीबों का मसीहा है वो, मसीहा कैसे है मतलब? एकदम मसीहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है कि अब चरम पर एकदम सीमा पार हो गया है। रोजगार का वही हाल है। वोट चोरी का मुद्दा बिहार के चुनाव का मुद्दा बन पाया है? हाँ, तो एकदम चोरी एकदम तो सरासर हो रहा है। इसमें ये नहीं देखना है कि ये हिंदू है ये मियाँ है। तो वोट चोरी से क्या होगा, मतलब क्या लगता है आपको? कहने का मतलब है कि वोट चोरी होगा तो हर कास्ट का आदमी कहे का मतलब नीचे अपना स्तर से नीचे होता चल जाएगा। महंगाई इतना बढ़ गया है, हमारा भी बची है। और कहने का मतलब है सोना हो गया इतना महंगा, चावल हो गया इतना महंगा, तो कहाँ से हम लोग करेंगे कमाने खाने वाला आदमी? हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे वोट चोरी राहुल गांधी जी कर रहे हैं और तेजस्वी भी कह रहे हैं, तो इस वोट चोरी से इस चुनाव में क्या असर पड़ेगा? क्या उनको ये बहुत असर पड़ेगा। क्या उनको ये लग रहा है कि सरकार नहीं बनेगी महागठबंधन की वोट चोरी होने से? गठबंधन का सरकार नहीं बनेगी, ये आप कैसे सोच लिए? वोट चोरी अगर होती है तो वोट चोरी क्यों की जा रही है? तो वोट चोरी होगा तो कहने का मतलब है कि इसमें तो सरासर गलत बात है। वोट चोरी नहीं होगा तो गठबंधन का सरकार। बीजेपी वोट चोरी करवा रही है, ये आरोप राहुल तेजस्वी लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं? कि भाई बीजेपी को अपनी सरकार बनवानी है, इसलिए वोट चोरी हो रही है। अगर वोट चोरी होगी तो मतलब नहीं बन पाएगी महागठबंधन की सरकार, ये मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। तो चोरी होगा तो कहाँ से बनेगा? ये तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है। मतलब मान लिया गया है। हर मुद्दा समझ लीजिए कि अपना इंसानियत का हम अपना वोट डालने जाते हैं तो इसका मुद्दा है कि अपना वोट अपना हक के अंदर डाल रहे हैं, और वो चोरी हो जा रहा है तो इसमें हमारा क्या गलती है? आपका वोट कट गया है क्या? कटा नहीं है अभी तक, आपका है कि नहीं है? है। अभी कहने का मतलब है जो हमारे वार्ड कमिश्नर है उसके सामने हर पर्ची हर चीज़ हर प्रूफ अपना जमा कर चुके हैं। अब इसका मतलब कहने का मतलब है अब आगे का परिचय क्या होगा, वो क्या डिसीजन दिखाएगा, इसके बाद तो हम समझेंगे। और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है भैया? मेरा अमजद। अमजद जी, क्या कहिएगा, मतलब राहुल तेजस्वी की जोड़ी ने बिहार में माहौल बदला है? जी बदला है। क्या बदला है माहौल? माहौल मतलब ऐसा बदला है जो बिहार में जो चीज़ नहीं है वो तो मतलब जो आएगा, जैसे अभी जो जरूरी है वो चीज़ को होना चाहिए। क्या चाहते हैं बिहार में आप लोग? बिहार में हम चाहते हैं जो कोई अगल बगल बिहार में जो सिवान में हो या छपरा हो या गोपालगंज में कोई फैक्ट्री हो, जितना मजदूर आदमी जो दूसरे देश में जा रहे हैं, दिल्ली बॉम्बे ये सब जा रहे हैं, इधर ही काम करेगा, इतना अच्छा से अपना काम करेगा। पलायन रोकना चाहते? जी हम बनाना चाहते हैं इधर फैक्ट्री बैठे बिहार में, 2 4 10 जितना मजदूर आदमी इधर उधर जा रहे हैं तो भटक रहे हैं। किसके राज्य में फैक्ट्री बैठेगी? जो सरकार आएगी वो बनाना चाहेगी तो वही ना बनाएगी। सरकार की में जो है फैक्ट्री नहीं लग रही है। अभी कहाँ लग रही है? अभी तेजस्वी की सरकार में फैक्ट्री लगेगी? हाँ लगेगी। जब जनता जब जो भी आएंगे वो अपना बिहार को जो ये करेंगे उन्हीं को हम लोग नाम लेंगे ना। तो ये भी कहती है कि सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां लालू और राबड़ी के राज में ही बंद हुई है, चीनी मिलें बंद हुई है, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आरोप लगाती है बीजेपी। इतना जानकारी मतलब नहीं है जो कौन सा नेता आए तो बंद हुई है। जी जितना जानकारी है उतना हम बोल सकते हैं। कार्यकर्ता ही लग रहे हैं, हाथ में पूरा झंडा वंडा पकड़ा हुआ है। क्या चैलेंज मान रहे हैं? इस चुनाव का मुद्दा क्या है? मुद्दा है कर कारखाना खुलना चाहिए, बदलाव होगा अब की पार। तेजस्वी पर विश्वास है हम लोग का। अभी SIR का मुद्दा जो है, क्या ये मुद्दा बिहार के लोगों को समझ में आ रहा है? जी आम जनता के अधिकार के लिए ये रैली निकला है। अधिकार किस चीज का अधिकार? वोट का। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है आपका? मेरा पहले था, अभी फिर जमा किए हैं लो सारा प्रूफ, अब आ जाएगा तब ना, अच्छा, नाम आ जाएगा तब। नाम आ जाएगा तब। अभी आपका डॉक्यूमेंट है? हाँ डॉक्यूमेंट है, सारा चीज़ तो जमा। आना ही चाहिए, उसको कौन रोक लेगा? हाँ तो अब चेक होगा उसके बाद में। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार यादव। क्या कहिएगा गौरव जी? देखिए मैम, मैं सीधा बात बताना चाहता हूँ। मैं जब से जन्म लिया हूँ 2002 में मेरा जन्म हुआ है। हमने बीजेपी का सरकार 15 साल देखा है, लेकिन अभी चाहते हैं कि एक बार चेंजिंग हो। तो जब आपने जन्म लिया 2002 में तो आप तो छोटे रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद 2007 से तो हम लोग तो कभी कांग्रेस का सरकार या गठबंधन का सरकार हमने कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ 15 साल मैंने सरकार देखा है बीजेपी का, और मैं चाहता हूँ कि अब की बार चेंज हो और महागठबंधन कांग्रेस का सरकार बने।
ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, और बीजेपी के लोगों को तो नहीं कहूँगी, लेकिन आम लोग भी कुछ कहते हैं कि जो 2000 अभी जैसे आपने कहा आपका जन्म 2002 में हुआ था, कि जब लालू जी का दौर था या राबड़ी जी का दौर था, वो दौर बहुत बुरा था बिहार के लिए। किडनैपिंग हो जाती थी, जंगल राज था, और नीतीश कुमार के राज में वो खत्म हुआ है। रोजगार पलायन का मुद्दा है। सेम है मैडम, सेम ये गलत बात है। सेम है गुंडा तो सरकार जिस टाइम में मिली थी उस टाइम में बिहार की बहुत बुरी स्थिति थी, हम लोग ने न्यूज़ पे देखा हुआ है। और अभी के मामले में देखा जाए, अभी के मामले में जितना क्राइम अभी हो रहा है, आपने भी पढ़ा होगा, अभी एक महीना में 134 मर्डर हुआ था, जिसमें 50 की 53 मर्डर हमारे सिवान, छपरा, गोपालगंज और पटना में हुआ था। ऐसा तो हम लोग पहले तो पढ़े नहीं थे कभी। और पहले 2005 में या 2002 में 2000 के आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा, मर्डर का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है अभी तक है। 2025 में सबसे ज़्यादा मर्डर का रिकॉर्ड बनेगा, हम आपसे अभी बता रहे हैं। पहले तो बिहार में नरसंहार भी होते थे, सुना है ना? ऐसे तो हम लोग एलची हत्याकांड ये सब सुना है, नहीं सुना? ऐसे तो हम लोग न्यूज़ में ही सुने हैं, लेकिन नरसंहार बिहार में हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं नरसंहार बिहार में। हाँ मैडम, बिहार में नरसंहार होते रहे हैं कि नहीं हुए हैं? नरसंहार मतलब नहीं मालूम। मतलब इकट्ठा लोगों को गोली मार देना, जातीय लड़ाई। अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है, अभी भी है। अस्पताल में क्या हुआ था? वो तो नरसंहार नहीं है, उसको नरसंहार नहीं कहेंगे, वो गैंगवार है। ठीक है, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, अभी राहुल तेजस्वी को देखा, मन में क्या ख्याल आया? अच्छा लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अब राहुल तेजस्वी बिहार में आए हैं, आपको क्या मिल सकता है? हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है अभी। आपका नाम नहीं है, कितने साल के हैं आप? 18 18 जी। अभी पूरा हो गए या पूरा होने वाला है? 18 साल अभी चल रहा है चल रहा है, जब पूरा होंगे तब बनेगा ना। जी। वोटर लिस्ट में नाम नहीं। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है बिहार में? देखिए किसका बनता है। नेता कौन अच्छा है? हम तो बीजेपी के पार्टी हैं। बीजेपी की पार्टी है, तो दब क्यों रहे हैं? मतलब यहाँ राजद वाले हैं तो बोल नहीं पाएंगे क्या? हम क्यों दबेंगे? हाँ? हम क्यों दबेंगे? नहीं, दबना नहीं है ना। जी नहीं। अरे राजद के बीच में बीजेपी, राजद के कार्यक्रम में तो बीजेपी वाले तो बहुत धीरे बोल रहे हैं, और बीजेपी के कार्यक्रम में तो राजद के लोग घुस के गला फाड़ के चिल्लाते हैं। हमने खुद कवर किया है। जी। क्या कहिएगा, मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? जी। तो मोदी जी को आप अच्छा क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? हाँ, मतलब सब कर रहा है। कर रहे हैं, विकास हो जी रहा है। जी विकास कर रहे हैं। जी अगर तेजस्वी जी की सरकार आई तो आएगी तो चलेगी। चलेगी, जी पर मोदी आपको अच्छे लगते हैं। जी। चलिए, देखिए ऐसा होता है कई जगहों पर जहां ज़्यादा कांग्रेस के या राजद के समर्थक होते हैं, दूसरी पार्टी के लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। ये सच्चाई है। ठीक है, अभी बीजेपी के कार्यक्रम में हम जाते हैं तो राजद के लोग पूरा चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। हमने कहीं राजद के लोगों को दबते नहीं देखा है। अभी पिछले दिनों मोदी जी की गया में रैली थी, उसकी सीधी रिपोर्ट हमारे चैनल पर भी मौजूद है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं भी बोलना, जैसे वोट का अधिकार यात्रा है ना, तो बोलने का अधिकार भी है, सबको है, किसी को भी अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता है। खैर, फिलहाल इस पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। सीवान की जनता से हमने बात की, और देखिए जो माहौल बन रहा है आपके सामने है, और इस माहौल के बाद यानी जब ये यात्रा समाप्त होगी, इसका आकलन होगा और इलाके में थोड़ा जोश आ जाता है, लोगों में उत्साह आ जाता है रैली के बाद, यात्रा के बाद। लेकिन यह उत्साह चुनाव के आते आते बना रहेगा क्या? वोट डालते वक्त लोगों के जहन में एसआईआर का मुद्दा रहेगा क्या? लोग याद रखेंगे कि राहुल तेजस्वी गुजरे थे सड़क से और कहकर गए थे कि वोट चोरी हो रहा है? क्या लोगों को ये बात दिल में उतरेगी या नहीं उतरेगी, ये बड़ी बात है। और लोगों से बातचीत करेंगे, आगे आने वाले दिनों में जनता के बीच में और जाएंगे। खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। नमस्कार।